Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes. Tagore Senior Secondary School, Ghatar, Bhiwadi. Subject accountancy. Lesson number 3. Accounting for retirement and death of partner. अभी तक आपने वेरी शॉर्ट टाइप, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़े। आज जो हम पढ़ाएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा, देखो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। एक्स वाई जेड एक क्रम में साझेदार थे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात में 31 दिसंबर 2016। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का मैटर बदल गया। आपने जब एडमिशन में पढ़ा था एक नया पार्टनर आ रहा था, अब पार्टनर क्या होगा, छोड़कर जाएगा। 3 साझेदार है, इनमें से एक साझेदार छोड़ के चला जाएगा। अब कहेगा कौन साझेदार, बैलेंस शीट दी हुई है आपकी और कहा कि अवकाश ग्रहण कर लेता है। कौन अवकाश ग्रहण कर लेता है, वाई अवकाश ग्रहण कर लेता है। अब आपको जब अपने सेकंड लेसन पढ़ा वहां पर सैक्रिफाइस रेशो ज्ञात किया और यहां पर क्या करेंगे, हम गेनिंग रेशो कैलकुलेशन करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपए किया गया। फर्म की ख्याति पुस्तकों में इसे नहीं दिखाया जाएगा। मशीनरी पर 10% और मोटर वैन पर 15% राशि लगाया जाएगा। स्टॉक 20% और भवन को 10% की वृद्धि की जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में 975 रुपए से बढ़ाया जाए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति 825 का दायित्व बनाया जाए। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये निर्णय लिया गया एक्स और जेड का लाभ, जो नया लाभ अनुपात होगा वो 3:2 होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी खाते व एक्स के अवकाश पर क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट भाई, रिवोल्यूशन अकाउंट ये परफॉर्म होता है रिवोल्यूशन अकाउंट का, जो कि इंक्रीज हो रही है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आपने सेकंड लेसन बनाया था उसी प्रकार से आप बना रहे हो इसको। बस थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। अब क्या परिवर्तन आएगा वो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा उसको बनाएंगे। ये आपने बना लिया, प्रोफार्मा तैयार कर लिया। प्रोफार्मा सभी को बनाना होगा रिवोल्यूशन अकाउंट का। और ये भी पता लगाया होगा कि ये किस प्रकृति का खाता होता है, नामात्र प्रकृति का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लाभ हानि ज्ञात होता है। जिस भी खाते से हमें लाभ हानि प्राप्त होता है वो नामात्र प्रकृति का खाता होता है। सबसे पहले कहा उसने कितनी % कमी की गई है मशीनरी में, मशीनरी अकाउंट कमी हो रही है, डिक्रीज होती है। कितने रुपए की कमी की गई है मशीनरी में, 10% कमी हुई। तो मशीनरी 10% 17,500 का कितना हो जाएगा, 10% 1750। उसके बाद है टू मोटर वैन। मोटर वैन भी एक संपत्ति है, उसमें भी कमी की गई। कितने %, 15% यानी उसका 4,000 का कितना हो जाएगा, 600। उसके बाद अपना जो है ये बाय स्टॉक। स्टॉक में क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ है, स्टॉक है जो स्टॉक को कितना %, 20%। तो 20% कितना होगा स्टॉक का, 12,500 का 2,500। और बाय जो बिल्डिंग है उसको कितना, 10%। 10% बिल्डिंग कितना, 2,250। आप तो क्लियर कर रहे हो अपने पॉइंट। ये कहा है कि 975 से क्या बढ़ा दिया गया, पीबीडी। पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीबीडी अकाउंट बढ़ रहा है। क्या है ये बढ़ रहा है, ये क्या है, पीबीडी क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो हमने कहा लिखेंगे 975 रुपए से। नेक्स्ट उसके बाद में एक और कहा है, क्या कहा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति 825 का दायित्व निश्चित किया गया। पहले से नहीं दे रखा बैलेंस शीट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यहां पर लिखते हैं टू WCR के नाम दे रखा है ना, 875। भाई यही मत दे रखी, मेरे हिसाब से यही बात है, कही इंक्रीज और डिक्रीज की। अब हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम करते आए, भाई कितना टोटल आ गया, 4750। इसका कितना आना चाहिए, 4750। मैं क्वेश्चन फर्स्ट को ले रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं। टू प्रॉफिट होगा क्योंकि कहां का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का, या पार्टनर्स कैपिटल में अपन लिखेंगे। बैलेंस फिगर से और किसी बढ़ जाएगा, मैं इनको घटाऊं तो कितना आ जाएगा, लेस करें तो अपन
अपन 4750 में से तो कितना आ जाता है 600 आ जाएगा। 600 को हम किस में x y और z, x का अनुपात कितना है 3/6, जब हम सॉल्यूशन करेंगे कितना आ गया 300। y का अनुपात कितना है 2/6, 600, 6 1 जा 6, 200 उसका हिस्सा आ गया, और उसका कितना है 1/6, 600, 100, ये कितना हो गया मेरे बच्चों 600। ये तो हो गया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। ये तो मेरे ये तो आपको आता है, लेकिन यहाँ एक चीज आई है भाई, पुराने साधारण में बढ़ता है। पुराने साधारण कौन है तीनों x y z। अब आगे जब चलोगे कौन छोड़ के चला जाएगा फिर हमको y छोड़कर जा रहा है। कौन जा रहा है y छोड़कर जाता है, और y छोड़ने के पश्चात अपन क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है गैनिंग रेशियो। अगर पुरानी गुडविल दे रखी है तो पुराने अनुपात में पुराने साधारणों में, अगर नई गुडविल आ रही है तो उसे हम किस में बांटेंगे गैनिंग रेशियो में। और लेसन नंबर सेकंड में हम किस में बांटते थे सैक्रिफाइस रेशियो में। ये बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर उतने ही क्या बन जाएंगे कॉलम बन जाएंगे। कॉलम बनेंगे, ये आपको आता भी है कॉलम बनाने भाई 1 2 3। कौन कौन है x y z, और क्रेडिट साइड बन गई हमारी। यहां पर मैं लिख दिया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, जो भी विवरण आएगा उनका x का y का और z का, x y और z। आप तो वैसे ध्यान देकर इस टॉपिक को देखो, आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम उसी प्रकार से जो कंडीशन लागू होती है हमारे पे बाय बैलेंस बीबी कि उनका बैलेंस कितना है। बैलेंस कहां से मिलेगा हमें बैलेंस शीट से। पुराना बैलेंस 20,000 है, एक का कितना है 15,000 और एक का कितना है 12,500। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई इस प्रकार से। फिर हमारा क्या है एक और दिया है, जो चीजें बढ़ती है उसको बांटेंगे। रिजर्व फंड क्या दिया है रिजर्व फंड। कितना दिया हुआ है रिजर्व फंड मेरे हिसाब 6,000। 3:2:1 बांटेंगे कितना आ जाएगा 3,000 2,000। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है तीनों में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पुराने सालदार है। जो भी चीज बढ़ती है, जो भी शेयर होती है, कोई भी शेयर मान लो कोई भी चीज शेयर हो रही है तो अपन पुराने अनुपात में ही बांटते हैं, और पुराने सालदार को बांटते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दिया मैंने, क्यों प्रॉफिट हुआ था 300 200 100। ये तो आपको पता है क्यों लिख रहे हैं सर। फिर आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे इसी प्रकार से हम एक बात करते हैं कि भाई वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं आपको, वर्किंग नोट बना रहा हूं। यहां पर वर्किंग नोट क्या है, सबसे पहले मैं कहता हूं भाई कैलकुलेशन करना पड़ रहा है हमें क्या कैलकुलेशन ऑफ गैनिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि हमें गुडविल बांटनी है। कौन सी गुडविल न्यू गुडविल। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो गुडविल गैनिंग रेशियो बराबर क्या होगा भाई गैनिंग रेशियो जो होता है वो क्या होता है न्यू रेशियो माइनस क्या ओल्ड रेशियो। ये तो मानते हो आप, मान रहे हो इस बात को, मान क्या है मानेंगे इस बात को हम। अब हम क्या करेंगे कौन कौन है गैन जिनको हो रहा है छोड़ के तो y जा रहा है, y को गैनिंग नहीं हो रहा तो x का निकालेंगे। सबसे पहले x का क्या दे रखा है न्यू क्या है 3/5 और पुराना क्या है x का 3/6। 30 एलसीएम ये आ गया 3/30 ये आ गया। z का कितना है z का निकालेंगे ऐसे ही z का कितना है भाई 1/6 सॉरी 1/5 2/5 न्यू है और 1/6 30। ठीक है भाई सेव 30। जो जी आर आ गया यानी गैनिंग रेशियो आ गया किसका x का और z का, वो क्या आ गया भैया 3:6। अब हम एक बात फिर मैं बताने जा रहा हूं आपको, गुडविल की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं इसको रब कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। चलो यहां लिख देता हूं मैं आपको शेयर ऑफ टोटल यानी जो भी गुडविल है गुडविल ऑफ फर्म की ख्याति कितनी है 9,000। मुझे किसका हिस्सा चाहिए वाइज शेयर ऑफ गुडविल। किसका हिस्सा
वाई का कितना हिस्सा है वाई का 9000 इंटू 2/6 2 1 जा 2 2 3 जा 3 जा यानी कितना आ गया वाई का हिस्सा 3000। हम इसको शेयर करेंगे इस अनुपात में किसको जेड एक्स को जेड को देंगे। यहां तक मेरे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं किस प्रकार से जो जर्नल एंट्री होगी इस प्रकार की गुडविल की वो कैसे होगी वो आप देखो किस प्रकार से। जिन्होंने गैनिंग हुआ है जिनको आप तो मान लो गैनिंग हुआ पार्टनर क्या होते हैं हमेशा डेबिट होते हैं। तो गैन किसको हुआ है बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई जेड कैपिटल अकाउंट यही तो गैनिंग है। कितना 900 और 2100 बांट देंगे 3000 में इस प्रकार से आ जाएगा हमारा और यहां आ जाएगा 2 वाइज कैपिटल। अमाउंट किसके खाने में अपोजिट में लिखनी है 900 और 2100। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा भाई समझ तो आ ही रहा होगा आपको ठीक है भाई समझ आ रहा है। टोटल लगाते हैं हमें टोटल जिस भी साइड में टोटल निकलता है पहले हम उसका लगाएंगे। मैंने टोटल लगाया इसका कितना आ रहा है कितना आना चाहिए भाई 23300 आ रहा है 23300। इसका कितना आ रहा है 20200 मैं टोटल लगा रहा हूं। इसका कितना आ रहा है 13 कितना आ रहा है 13। अब आप ध्यान आ रहा इस प्रकार से आप करते आए हो आप लोगों ने कराया इस प्रकार से। इसका कितना 23300 20200 जिसका साइड का दिख है और 13600 डिफरेंस अमाउंट। पहले तब ये जो अवकाश ग्रहण कर लिया जिसने उसका तो हम लोन के नाम से शो कर देंगे लोन बन जाएगा उसका 20200 टू और का जो बचेगा उसका बैलेंस सीडी एक इसको बटा देंगे 22400 इसका कितना हो जाएगा 11500। इस प्रकार से हम पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कंप्लीट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे फिर बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है एक पॉइंट और रह गया क्या बैलेंस शीट। अब आपने देखा ना फर्स्ट लेसन पढ़ा तो आप फर्स्ट फिर उसका कोडिंग सेकंड आया सेकंड का कोडिंग थर्ड और लास्ट लेसन हो रहा है अभी आपका फोर्थ जो पार्टनरशिप का। फिर हम अलग टॉपिक पर चलेंगे ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो बैलेंस शीट आपके सामने बनाऊंगा। अब हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं हम और बैलेंस शीट आपको परफॉर्म आता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। भाई यहाँ पे डेट कुछ भी हो सकती है आप एंड में बनाते हो या जब आपसे न्यू फर्म का बनवाता जब और बैलेंस शीट तो एक सबसे लास्ट है जो अपन को करना है और बैलेंस शीट के आधार पर हमें पता लगेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। क्यों क्योंकि बैलेंस शीट दोनों साइड और टोटल हमेशा क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। इसमें क्रेडिट और डेबिट सब नहीं आते इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता ये तो आपको पहले ही पता है मैं बता भी चुका हूं आप जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी जब मैंने बताया भी था आप लोगों को और अभी बता रहा हूं एक बार रिपीट करवा रहा हूं। अब जो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश एट बैंक जो भी आपकी बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है उसको सबसे पहले लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड जिसका हमने क्या नहीं किया है सॉल्यूशन भी नहीं किया है। अब हम कैश एट बैंक दे रखा है कितना है 1250 कितना दिया हुआ है 1250। फिर हमें दिया है डेटर्स की मैं बात करूं कितना दे रखा है 8000 लेस क्या पीबीओडी पीबीडी बढ़कर कितना आ गया भाई बढ़ाया है 975 कितना बढ़ गया है 975 और अब हम जब लेस करेंगे सॉरी 975 नहीं 1200 कितना 25 पहले कब दे रखा है बढ़ाया है 1225 यानी 6700 कितना आ गया 6775 कितना आ गया 6775 1225 कैसे पहले कब दे रखा है 250 और 975 बढ़ा है 1225 हो गया 1225 को लेस कर देंगे। अब हमारा स्टॉक की बात आती है स्टॉक कितना हो गया भाई स्टॉक कितना होगा 15000 जो 2500 बढ़ा है यानी 15 जो 12500 था उसमें प्लस कर देंगे 2500 क्योंकि वृद्धि हुई है इंक्रीजिंग हुई है इंक्रीज हो रही है ना तो इंक्रीज में हम क्या करते हैं मोटर वैन
कितना है 4000 माइनस 700, क्यों? क्योंकि हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फिर हमारी मशीन है, मशीनरी कितनी है 17,500 लेस क्या, कितना का हुआ है 1750, कितना हो गया 15,750, 15,750। उसके बाद हमारा क्या हुआ है, बिल्डिंग कितनी आई है हमारे पास में, बिल्डिंग है जो कितनी थी, बिल्डिंग 22,500 की थी, कितनी बढ़ी थी 2250 बढ़ी थी। ये रिवलेशन में लिखा है, आपने बता दिया टोटल करके आपको 24,750, कितना हो गया 24,750। अब हम चलते इधर साइड में, लाइबिलिटीज साइड, किस साइड में, लाइबिलिटीज में। सबसे पहले क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा, अदर इंफॉर्मेशन कहा है, नहीं कहा तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, कहा होता तो इंक्रीज और डिक्रीज करते। उसके बाद जो है हमारे पास में बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा, बिल्स पेबल यानी बिल्स पेबल कितना है 2500। फिर अपने पास एक नया अनरिकॉर्डेड एसेट आई थी, लाइबिलिटी आई थी 800 कितने की 25 रुपए की। और अपने पास क्या आया था, वाइज लोन आया था 20 कितने का 20,200 का। और कैपिटल आई थी जो अंतर की राशि से आई थी, वो क्या थी एक्स की, कितनी थी 22,400। और जेड की कितनी थी, जेड कितनी आई थी 11,500, कितना हो गया 33,900। टोटल क्या हो गया 66,925। इसका भी कितना आना चाहिए 66,925। अगर हम टोटल लगाएंगे तो दोनों साइडों का टोटल बराबर है, और टोटल बराबर है तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने आप में ही सही है। जब टोटल बराबर बराबर आ गया बैलेंस शीट में, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप में ही सही होगा। तो मैं आशा कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने आ गए होंगे। और किसी भी बच्चों को नहीं आ रहा तो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है, या मैसेज डाल के पूछ सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।